बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मेरी जो वीडियो है एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर है। उन्होंने कहा कि अगर मैं घर में सफाई करना और फर्नीचर की तो वो मैं किस तरह करूँ। तो वैसे भी हमें चाहिए कि हर वक्त मर्दों को तंग नहीं करना चाहिए। इतने बड़े बड़े काम तो वो लोग वैसे ही कर रहे होते हैं, बाहर का देख रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, फर्नीचर को बाहर लेके जाना, फिर वापस से उसको बुलाना, पॉलिश के लिए करना, ये सारा बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसके ऐसे छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, हमें खुद ही कर लेने चाहिए घर में, और घरेलू जुगाड़ ज़रूर लगा लेने चाहिए कि जिसमें ना पैसा लगता है, ना टाइम खर्च होता है इतना ज़्यादा, और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। कुछ टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। टिप नंबर 1 क्या है जी, कि अक्सर घरों में ना जो खाना है वो दस्तरखान पर दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में अच्छी बात है, खाना बैठ कर खाना चाहिए, लेकिन कभी किसी को बेड पर भी दिया जाता है, कभी कोई चेयर पे बैठा होता है तब भी दिया जाता है। तो मैं आपको एक मशवरा देती चलूँ कि उसके लिए आप अपने घर में ना बड़े बड़े ट्रे ला के रखें। तो जब आप किचन से खाना लेकर आएँ उसमें आप सर्व करें, हर चीज़ उसके अंदर प्रॉपरली, कि ये तो एक प्रॉपर वे भी है और खाना गिरता भी नहीं है। चाहे कोई फिर इंसान बेड पर बैठे या चेयर पर बैठ कर खाए, तो ट्रे में खाना रखा होगा तो आसानी होगी और हर चीज़ इसमें मौजूद होगी, हर चीज़ अवेलेबल होगी। पानी का गिलास होगा, चपाती होगी, सालन होगा, सलाद, अचार वगैरह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस डिश के अकॉर्डिंग। और इसी तरह एक मशवरा मैं आपको दूंगी कि जब भी आप गिलास लेकर आए ना, खुले और बड़े मुंह का लेकर आए। उससे ये होगा कि पानी पीने में आसानी होती है, कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, पड़ी भी हो तो वो नज़र आती है। और इसके अलावा गिलासों को हमेशा जो हमारे बॉक्स मिलते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सके, जहाँ तक इस्तेमाल लगा सकता है, उनको बॉक्स के अंदर ही रखा करें। और सारे मतलब जो चारों साइड वाले इक्वल ऊपर वाली साइड पर, और जो दरमियान के होते हैं वो नीचे वाली साइड पर रखें। इस तरह गिलास आपस में टकराते नहीं है और टूटते नहीं है। तो ये इसका मेथड होता है और इसको ज़रूर फॉलो करना है आप लोगों ने। और ग्लास हमेशा जो है ना वो अच्छे और ट्रांसपेरेंट क्वालिटी की लिया करें, ताकि ना उसमें हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ सके। और इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर पहले आए हैं या फिर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हूँ, जिससे आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ताला नुकसान कभी भी नहीं होगा। और चैनल को शेयर भी ज़रूर किया करें। और इसके बाद हम जी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है जी, इस तरह के शीशे वगैरह होते हैं जिनकी सफाई और इस तरह के जो होते हैं ना, जिसमें बड़ी बेनी से काम हुआ होता है फर्नीचर पर, तो उनको उनकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। तो उनका मैं आपको ख़ास तरीका बताऊंगी साफ़ करने का। तो वैसे तो डेली बेसिस पे हमें करनी चाहिए इनकी सफाई, और ब्रश वगैरह ऐसे होने चाहिए जो इनके अंदर तक चले जाए। वैसे तो स्लाइन से भी इसकी आसानी से इसकी सफाई हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, घर में अगर कॉफ़ी है, उसका पाउडर है, तो जो ब्राउन कलर का फर्नीचर होता है ना, वो उसकी सफाई इसके साथ बहुत ही अच्छी होती है। आपने पाउडर लेना है, एक साशा तकरीबन 30-40 रुपये का मिल जाता है, और उसके अंदर आपने डालना है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल भी बहुत आराम से मिल जाएगा। आप जाएंगे बाजार में, मार्केट में, तो ये करियाना वगैरह की शॉप से मिल जाता है, नहीं तो रंग रोगन तो लाजमी मिल जाएगा आपको। तो बस इन दोनों को मिक्स करना, आपने अच्छी तरह पेस्ट बना लेना, और इस तरह के जो फर्नीचर है ना उसकी आपने सफाई करनी है। और ये फर्नीचर जो है ना इस तरह करेंगे कि हमने कॉटन का कपड़ा ले लेना है। आप कॉटन भी ले सकते हैं, रुई जिसे कहते हैं वो भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपने इसको गिरा देना है। तो बस इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद अब आपने इसके ब्राउन कलर के फर्नीचर की जो है ना वो सफाई हो जाएगी, एक किस्म की इसमें पॉलिश सी लग जाएगी। और जब आप आम हालात में इसकी सफाई करते हैं ना फर्नीचर की, चाहे वो डिको पेंट का हो, चाहे वो फार्मिका का हो, तो आपने क्या करना है, इसी तरह का सादा सा कॉटन का कपड़ा लेके ना, तो उसमें आपने केरोसिन ऑयल कहते हैं मिट्टी के तेल को, तो बस आपने उसमें तेल भी लाना है और थोड़ा सा पानी भी लाना है। केरोसिन ऑयल का जो तेल है वो भी लाना है। तो बस उसकी डेली बेसिस पे आपने इसकी सफाई करनी है। और केरोसिन ऑयल का एक ये भी फ़ायदा होता है कि इसमें जो है ना आपके फर्नीचर में बिल्कुल भी दीमक नहीं लगती। और जब कभी आप जाएं तो इसको कवर करके जाएं किसी कॉटन के कपड़े से, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह ना पड़े। तो ये जो होती है ना, ये टाइम टास्क होता है कि हमने अपने फर्नीचर को किस तरह देर तक महफूज रखना है। होपफुली आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।